सच्चे दरबार की जय। जी कहने लगे ऋषियों, जिसने पहले समय में सूत को किया उसका इतिहास कहता हूँ सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नद पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत ही गरीब निर्धन ब्राह्मणों बच्चा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताने की कृपा करें। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान जो मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको वश करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा की जगह गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार उस समय ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, और मैं आपसे क्या कहूँ? तो ऋषिवर बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन सबको व्रत करते देखकर ब्राह्मण जी को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण जी ने कहा, इस मनोकामनाओं को पूरा करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस बारे में जानकर लकड़हारा बहुत चरणावतरे और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिसमें में धमाल उड़ रहे थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का पहले दिनों से चौगुना धन प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ली और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सिद्ध हुआ। अब संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंद पुराण खंडी दूसरा अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। ओ सच्चे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि।
जय हो सच्चे दरबार की जय। सूर्य बोले, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक विद्वान महान राजा था। वह चैतन्य सतभक्ता था, प्रतिदिन मंदिर जाता, गरीबों और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और शालिनी थी। ये दोनों भद्रशिला नदी के किनारे के बाद सत्यदेव भगवान का व्रत करते। उसी समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए नाव में बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ बोले, हे राजन, भक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा हुआ, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का बसवा पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा, तो मेरी भी कोई संतान नहीं है, उससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ साधु अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद तो संसारिक धर्म में पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय पर करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला। कलावती पिता के को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध पिलाकर कहा, जाओ पुत्री के वास्ते को सुंदर वर देखो। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर शहर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए स्वयं वर्षित पुत्र ले आया। तो सुंदर लड़कों को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, उससे श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें बहुत ही महान दारुण दुख होगा। लोगों ने सुने ना सुने। साधु बनिया अपनी जमाता के सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां जमाई राजा चंद्रकेत के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते ही राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले,